आफ्टरनून सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक योर ड्रीम्स पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है डाइस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डाइस डाइस सभी लोग जानते होंगे कि डाइस एक घन होता है जिसमें 6 फलकें होती हैं, और इसमें डाइस के 2 टाइप होते हैं। हमें वो टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा टाइप होता है साधारण पांसा, और दूसरा होता है हमारा मानक पांसा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा साधारण पांसा होता है और कौन सा मानक पांसा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण पांसा क्या होता है। तो साधारण पांसा सिंपल सी डेफिनेशन है कि किन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है। तो साधारण भाषा में किन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है। अर्थात देखिए, अगर हम इस डाइस को लेते हैं तो इस डाइस में किन्हीं दो 3 सतहें दिखती हैं और 3 नहीं दिखती हैं, और एक हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड होती है। तो देखिए, यहाँ हमारी 2 सतहें हो गई, तो यहाँ 6 और 1 क्या हो गया, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया साधारण पासा। तो किन्हीं दो सतहों का, हमें तीनों सतहें नहीं ऐड करना है, केवल किन्हीं दो सतहों का कोई भी अगर साथ हमें मिल जाता है तो वो क्या होता है, हमारा साधारण पासा होता है। और इसी के अपोजिट होता है हमारा मानक पासा। तो मानक पासा में 2 अपोजिट साइड का योग 7 होना चाहिए। अब देखिए, जैसे इसी को देखते हैं तो 5 और 1 6, 1 और 3 4, 5 और 3 8। इसमें किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, अर्थात यह साधारण पासा नहीं है। तो अगर यह साधारण पासा नहीं है तो यह कौन सा पासा है, यह एक मानक पासा है। तो ये रही हमारी साधारण पासा और मानक पासे की परिभाषा। अब चलिए देखते हैं ये हमारे पांचों में कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो अगर हम पहले पासे की बात करें तो पहले पासे को देखें तो 5 और 4 हमारा 9 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है। अर्थात ये हमारा कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस, अर्थात मानक पासा। तो ये हमारा हो गया मानक पासा। अब दूसरे पासे की बात करें तो 6 4 10, 6 3 9 और 4 3 7। तो इसकी एक 2 फलकों का योग कितना आ गया, 7 आ गया। अर्थात यह हमारा कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। हम तीसरे पासे की बात करते हैं तो देखिए, 6 2 8, 5 6 5 11, 5 2 7। तो फिर से 2 फलकों का योग 7 हो गया। अर्थात यह भी हमारा कौन सा पासा होगा, यह भी हमारा होगा साधारण पासा। तो सिंपल सी बात है, हम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पासा कैसे पहचानते हैं। तो अगर पासे की किन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है तो वो हमारा होता है साधारण पासा, और अगर संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वो हमारा होता है मानक पासा, अर्थात स्टैंडर्ड डाइस। तो ये हमारी पासे को पहचानने की ट्रिक होती है। चलिए हम डेफिनीशन देखते हैं। तो डेफिनीशन हमारी स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पांचे की डेफिनीशन। तो ए डाइस विच हैज सम ऑफ 7 ऑफ अपोजिट फेसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। मतलब मानक पांचे की किन्हीं अपोजिट साइड, मानक पासे के अपोजिट फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मानक पासे के अपोजिट फलकों का योग 7 होना चाहिए, अर्थात 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया हमारा, 6। 5 और 3 क्या हो गया हमारा, 8। 1 और 3 क्या हो गया हमारा, 4। अर्थात यह एक स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासा है। अब हम देखते हैं हमारा जनरल डाइस अर्थात साधारण पासा क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, ए डाइस विच हैज सम ऑफ 7 ऑफ गिवन फेसेस इज कॉल्ड जनरल डाइस। अर्थात साधारण पासा वह पासा है जिसकी 2 संलग्न सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखें तो 5 और 3, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यहाँ 2 संलग्न सतहों का योग हमारा 7 आ गया, अर्थात यह हमारा एक साधारण
पासा है। तो ये रही हमारी साधारण पासा और मानक पासा की परिभाषा। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वह पासा होता है जिसमें दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। हम पहले पासे को देखते हैं। तो पहला पासा है हमारा 6, पहले दो फलक देखते हैं। तो 6 और 1 7, 6 और 1 क्या आ गया हमारा? 7, अर्थात यह हमारा एक कौन सा पासा है? यह हमारा एक साधारण पासा है। हम नेक्स्ट पासे को देखते हैं। तो 3 और 4 क्या आ गया? 7, अर्थात यह भी हमारा क्या है? एक साधारण पासा है। हम नेक्स्ट पासे को देखते हैं। तो 1 और 3 4, 3 और 5 8, 1 और 5 6, अर्थात यह हमारा एक क्या है? यह हमारा एक मानक पासा है, क्योंकि इसमें दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाला देखें तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, अर्थात यह भी एक साधारण पासा है। तो जो हमारा सी नंबर है यह हमारा एक मानक पासा है, अर्थात स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसमें दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा, नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता है? तो हमें देखना है कौन सा एक मानक पासा नहीं हो सकता है। हम पहला वाला देखते हैं। तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 2 और 3 5, अर्थात यह हमारा एक क्या है? मानक पासा है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 और 1 6, 5 और 4 9, 5 और 4 और 1 क्या हो गया? 5, अर्थात यह भी हमारा एक मानक पासा है। हम नेक्स्ट देखते हैं। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 1 और 3 4, अर्थात यह भी हमारा एक मानक पासा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 और 2 5, 3 और 4 7, तो यहां हमारा क्या आ गया? 7 आ गया, अर्थात यह हमारा एक साधारण पासा है। तो यह मानक पासा नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमारा एक साधारण पासा है। साधारण पासे की डेफिनेशन तो सभी को पता है कि किन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ दो सतहों का योग 7 हो रहा है, 3 और 4 7, अर्थात यह एक साधारण पासा है। तो यह मानक पासा नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो और हमें अपोजिट बताना है। हमारी एक सतह समान हो और हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है कि एक के अपोजिट क्या आएगा, दो के अपोजिट क्या आएगा, तीन के अपोजिट क्या आएगा, चार के अपोजिट क्या आएगा। इसी प्रकार हमें दो पासे दे दिया है और इसके अपोजिट हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक होती है। आपको क्या करना है, जब एक सतह समान हो, तो हमारी जब एक सतह समान है यानी कि हमारी कॉमन सतह क्या आ गई हमारे पास? 3। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा 3 आपको लिख लेना है, दोनों का 3 आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है? पहले पासे में क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो 3 के बाद क्या आया हमारा? 3 के बाद आया हमारा 1, 1 के बाद हमारा क्या आया? 5। तो ये हम क्लॉकवाइज घूम गए। इसी प्रकार हम दूसरे पासे पे आ जाते हैं। दूसरे पासे में भी सेम क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद क्या है आपका? 2, 2 के बाद क्या है आपका? 6। तो बस इतना छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या करना है? जब भी कभी आपको एक सामान सतह मिल जाए, एक सामान सतह मिल जाए, तो आपको उसे ले लेना है और घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो देखिए हमारे पास 3 था सबसे पहले, तो हम 3 के बाद घूमे तो हमारा क्या आया? 1, 1 के बाद क्या आया? 5। तो ये हमारा पहला डाइस हो गया। हम दूसरे में गए, हमें 3 कॉमन सतह मिल गई थी 3, और उसके बाद हम क्लॉक वाइज आए तो हमें क्या मिल गया? 2, और उसके बाद 6 मिल गया। तो अब देखते हैं कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो यहां आपको मिल गया 1 के अपोजिट क्या होगा? 2, 5 के अपोजिट क्या हो गया? 6, और बचा क्या हमारा? 3। अब 3 के अपोजिट क्या होगा? तो आप सबको पता है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो हमारा एक नंबर रह गया 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो ये रहा हमारा छोटा सा तरीका, जिससे अगर हमारी एक सतह समान हो तो हम अपोजिट साइड पता कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि
अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। हमें बताना है कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो चलिए हम पहले दो पासे लेते हैं। तो पहले दो पासे लेंगे तो यहाँ 6 और 6 हमें कॉमन मिल गया, तो हम लिख लेते हैं 6 और 6 हमने लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं घड़ी की दिशा में घूमना है, तो 6 के बाद क्या आया 4, तो ये 6 के बाद आया हमारा 4, 4 के बाद आया हमारा 1, तो 4 के बाद आ गया हमारा 1। अब हम दूसरे पासे में चलते हैं, फिर घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो 6 के बाद क्या है हमारा 3, तो ये हमने लिख लिया 3, और 3 के बाद क्या है हमारा 5, तो ये हमने लिख लिया 5। तो देखिए 1 के अपोजिट क्या आ गया 5, 3 के अपोजिट क्या आ गया 4, अब हमारा 6 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखिए हमारा एक ही नंबर रह गया है, हमारा क्या रह गया है 2, अर्थात 6 के अपोजिट क्या आएगा 2, और 2 के अपोजिट क्या आएगा 6, तो इसका आंसर होगा 6। बस इसी तरह आप बस 2 से 3 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले गए हैं, नीचे दी गई दो अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करिए, ज्ञात कीजिए कि 4 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु आएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कॉमन सतह दी गई है क्या, तो बिल्कुल आपको कॉमन सतह कितनी दी गई है 5, तो आप इसको 5 बिंदु को 5 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हमने दोनों के कॉमन सतह 5 लिख लिया। 5 के बाद हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आया 4, पहले पासे पर घड़ी की दिशा में गए तो क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया हमारा 2, तो 4 के बाद आ गया हमारा 2। दूसरे पासे की बात करें तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले 3, तो ये आ गया हमारा 3। उसके बाद क्या आएगा हमारा 1, तो इसके बाद हमारा आ गया 1। अब हमें बताना है कि बिंदु 4 के 4 वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु हैं। तो हम देखते हैं कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट हमारा क्या आ रहा है 4 के अपोजिट हमारा आ रहा है 3, अर्थात 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना इजी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, तो जब दो सतह समान हो तो हम कैसे अपोजिट बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी दो सतह समान हो, हम देखें तो यहाँ हमारा 6 और 4, यहाँ भी 6 और 4, तो 6 और 4 कॉमन मिल गए, तो जो भी एक बच जाता है, यहाँ एक बच गया और यहाँ 5 बच गया, तो एक के अपोजिट क्या होगा 5, 1 के अपोजिट क्या होगा 5, जो भी बच जाता है उसी का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ 1 बच गया था, यहाँ 5, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5। बस ये 1 से 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने पे। दो सतह जब समान रहती हैं तो उन दो सतहों को छोड़ देना है, जो एक एक बचेगा वो उसका अपोजिट कहलाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जब कोई भी सतह समान ना हो, जब कोई भी सतह समान ना हो, तो इसमें दो केस बनते हैं। इसमें पहला केस तो होता है जब वह एक मानक पासा हो, और दूसरा केस जब वह एक साधारण पासा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वह एक मानक पासा हो, तो मानक पासे की डेफिनेशन तो सबको पता है। अगर आपको अपोजिट बताना है तो अपोजिट नंबर का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। अर्थात देखते हैं 1 के अपोजिट क्या आएगा आपका 1 का अपोजिट 6, 5 के अपोजिट क्या आएगा 5 के अपोजिट आएगा आपका 2, 3 के अपोजिट क्या आएगा 3 के अपोजिट आएगा आपका 4, 2 के अपोजिट क्या आएगा 5, 4 के अपोजिट क्या आएगा 3, 6 के अपोजिट क्या आएगा 1। क्योंकि आपको मानक पासे की परिभाषा पता है, मानक पासे की परिभाषा यही होती है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो इसमें विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हमें बताना था सतह 3 के विपरीत की सतह को ज्ञात करें। तो 3 के विपरीत क्या होगा हमारा 4 होगा। क्यों, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब वह एक मानक पासा ना हो, अर्थात मानक पासा नहीं, अर्थात क्या हो साधारण पासा हो, तब कैसे फाइंड करेंगे। तो नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, जब हमारे पास कोई भी सतह कॉमन ना हो तो हम देखते हैं एक के अपोजिट हमारा क्या आएगा 3, यानी अपर की रिलेशन अपर से लगती है, लेफ्ट की रिलेशन राइट से लगती है, और राइट की रिलेशन लेफ्ट से लगती है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जब वह एक मानक पासा ना हो तब के लिए, और कोई भी सतह समान ना मिले तब क्या करना है आपको। अपर का अपोजिट अपर होता है,
लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है और राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है। तो देखिए हमें अगर बताना था, हमें 5 के अपोजिट बताना था, तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 4। 5 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 4 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 3 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 6 होगा। तो ये रही एक बहुत ही आसान ट्रिक जिसे आप बस क्वेश्चन देख के बता सकते हैं अगर आपको कोई कॉमन सतह नहीं मिल रही तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहे हमारे डाइस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसान है, जिन्हें आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।